Hello students, in this video we will discuss remaining parts of question number 1 of exercise 2.2 class 10th NCERT. क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले तो हमें इनको एक जनरल फॉर्म की तरह ही रखना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले हमने वही लिखा, पहले 6x स्क्वायर, फिर माइनस 7x पहले लिखा और ये माइनस 3 लास्ट में लिखा कांस्टेंट टर्म को। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे लास्ट में तो हमें थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पे, और इसके फैक्टर बनाने भी अब इजी हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा 6x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए माइनस 18x, क्योंकि हमारे पास जो 6x स्क्वायर और माइनस 3 है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आनी चाहिए माइनस 18x स्क्वायर। और जो सम हमें देखना है वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस 7x। तो हमें कोई दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस 18x स्क्वायर और जो सम आ जाए माइनस 7x। तो हमने देखा कि जब हम माइनस का 9x और प्लस का 2x लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो तो आ जाएगी माइनस 18x स्क्वायर, और जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस 7x। तो हमने वही किया, या फिर आप ये कह सकते हो कि माइनस 7x को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है। तो बात एक ही है, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6x स्क्वायर है वो तो एज इट इज़, माइनस 7x को मैंने क्या लिख दिया माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 एज इट इज़। अब इसमें से जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास 2x माइनस, यहाँ पे 3x कॉमन रह गया तो 3 3 जा 9 होते हैं, तो अंदर रह गया 3। यहाँ पे क्योंकि हमें सेम फैक्टर ऐसा ही बनाना होता है तो हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, सिर्फ 1 कॉमन लिया है। तो यहाँ अंदर सेम एज इट इज़ फैक्टर रह जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास रह क्या गया 3x प्लस 1, एक और फैक्टर हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसके दो फैक्टर्स बन गए, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब बारी बारी से इनको ज़ीरो के इक्वल रख के x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है हमें। तो हमने लिखा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1। तो x की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी माइनस 1/3। सेम जो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3, और x क्या हो जाएगा 3/2। तो हमने देखा कि हमारे पास x की दो जीरोज आ गई, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई माइनस 1/3 और 3/2। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है उनकी जीरोज क्या निकल गई माइनस 1/3 और 3/2। क्योंकि जब माइनस 1/3 को गिवन पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा 0 देगा। सिमिलरली जब 3/2 को भी गिवन पोलिनोमियल में रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0। इनके अलावा हम कोई भी नंबर इसमें रखें गिवन पोलिनोमियल में वो हमें 0 वैल्यू नहीं देगा, तो इसीलिए हम इनको ज़ीरोज़ बोलते हैं गिवन पोलिनोमियल की। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इस जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं गिवन पोलिनोमियल को। तो हमारे पास जो a का अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जनरल टर्म में क्या है, जनरल फॉर्म में क्या है a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। तो इट मीन्स जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या मिल जाएगी 6। सेम यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में b है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -7। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -7। सिमिलरली जो c है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली कांस्टेंट टर्म -3 विद साइन देखना है हमें, तो c की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हमें देखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास ये दो ज़ीरोज़ आई हैं -1/3 और 3/2। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 2 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 3 जा
3 आएगा और 3 3 जा फिर क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7/6। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आई हैं वो हमारे पास 7/6 आए हैं, जो हमने फैक्टर्स से जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग। अब हम फॉर्मूला लगा के जब हम ज़ीरोज़ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फॉर्मूला है हमारे पास -b/a। माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू हमने देखा -7 आई है तो -7 रख दिया, अपॉन a की वैल्यू क्या है 6। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 7/6। तो हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आता है प्रोडक्ट की बात, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगी, -1/3 इंटू 3/2। जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा -1/2। लेकिन जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। और c की वैल्यू हमारे पास है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे -3/6, ये सॉल्व होके क्या आएगा -1/2। तो हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन में हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। इसका जो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास गिवन है 4u² + 8u। अब की बार हमें जो कांस्टेंट टर्म होती थी वो वाली गिवन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं, ax² + bx + c, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो हमारी ये होती है। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे u है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, u की पावर 2 है। तो हमें पता चला कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल u में। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ पे u² का कोफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। इसी तरह से जो b, x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे जो u का कोफिशिएंट है वो क्या है 8। तो इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। लेकिन यहाँ पे देखो c हमें गिवन ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो हमने ए बी सी की वैल्यू तो कंपेयर करके निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमें डायरेक्ट ही क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला u प्लस 4u तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए 4u और u + 2, दो फैक्टर्स बन गए। अब बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक बार तो 4u = 0 होगा और एक बार u + 2 0 के इक्वल रखेंगे। जब हमने 4u = 0 किया तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और जब हमने u + 2 = 0 किया तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u = -2। तो हमें यहाँ पे u की दो वैल्यूज़ मिल गई 0 और -2, और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ बोलेंगे। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए गिवन पॉलिनोमियल की। अब हमें देखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहा है, कि ये जो दो ज़ीरोज़ आई हैं इन दोनों का सम क्या होगा। तो ये सम क्या हो जाएगा, 0 - 2 मीन्स -2 आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम देखते हैं वो क्या होता है, -b/a। माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर 8 गिवन है तो 8 रख देंगे, अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 4 × 2 = 8 मीन्स -2। तो हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 0 × -2, तो वो क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, c/a, और c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 0/4। तो हमें क्या मिलेगा 0। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है t² - 15। अब हमारे पास ये वेरिएबल t में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे x और x में नहीं है बल्कि t में गिवन है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, t² = क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू ही निकालेंगे, फैक्टर भी नहीं बनेंगे इसके। तो t² = 15 आ जाएगा और जो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√15 आ जाएगी। और एक बार हम, इट मीन्स हमारे पास t की 2 वैल्यूज़ होगी, एक बार +√15 और एक -√15। तो t की हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई, मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ मिल गई, √15 और -√15।
लेकिन जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे x की जगह पे टी स्क्वायर है, तो ये वाली जो हम लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। फिर हमारे पास x का कोफिशिएंट b है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे t का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, t है ही नहीं, तो इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी मीन्स 0 ही रहेगा और माइनस 15 एज इट इज़। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, मतलब t का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15। तो हमने इस तरह से इसको कंपेयर कर लिया, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू ये जो हमने इससे निकाला है 0 के इक्वल पुट करके, उससे क्या आई है, 2 ज़ीरोज़ आई हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, एक बार √15 और एक बार माइनस √15, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 0। तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है और यही हमें वेरीफाई करना था। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, माइनस √15 इंटू √15, और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, अंडर मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा माइनस √15 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास -15 ही आ जाएगा। और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c अपॉन ए करके, तो वो c की वैल्यू हमारे पास है -15 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -15 अपॉन 1 -15। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करना चाहें इससे जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a b c की वैल्यूज़ हमारे पास कैसे निकलेंगी, a की वैल्यू आ जाएगी मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, x का कोफिशिएंट ये यहाँ पे है -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या है -4। हमें विद साइन लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ए बी सी की हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब हम करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके और इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, एक्स की ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हमने क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आनी चाहिए माइनस का 12x, क्योंकि 3x स्क्वायर इंटू माइनस का 4 क्या हो जाएंगे, माइनस के 12x, मतलब जो प्रोडक्ट आनी चाहिए वो तो -12x स्क्वायर आनी चाहिए, और जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए -x। तो अगर हम -4x और प्लस का 3x लेंगे तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी -12x स्क्वायर, x और x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, तो -12x स्क्वायर, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -x मिलेगा, जो हमें चाहिए था कि प्रोडक्ट हमारे पास -12x स्क्वायर होनी चाहिए और सम क्या आना चाहिए -x। तो हमने कुछ इस तरह से लिखा है 3x स्क्वायर माइनस, या फिर ये कह लो कि इस -x को मैंने स्प्लिट करके लिखा है -4x प्लस 3x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x ही मिलेगा, तो हमने कुछ इस तरह से लिख लिया -4x प्लस 3x और -4 एज इट इज़। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद रहेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पे हमें सेम फैक्टर बनाना होता है तो +1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 4 एज इट इज़। अब 3x माइनस 4 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन अगेन आ जाएगा 3x माइनस 4, और एक फैक्टर क्या बन जाएगा x प्लस 1। अब हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बन गए, इनको हम बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, उनकी ज़ीरोज़ बोली जाएंगी। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अगेन जब 3x माइनस 4 रखेंगे इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का 4 इक्वल टू से उधर जाके प्लस का 4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई -1 और 4/3, और यही 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 ज़ीरोज़ होंगी गिवन पोलिनोमियल की।
अब हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इन दोनों ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे -1 +4 4/3 का जो सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मान लिया 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 -3 +4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो -3 +4 इट मीन्स 1/3 आएगा, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 3 है तो 1/3 आ जाएगा, सॉरी। लेकिन जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b/a तो देखते हैं क्या आएगा। माइनस तो फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है, -1 है। जब हमने यहाँ ऊपर कंपेयर किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में तो b की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो -1 यहाँ पे रख दिया। अपॉन a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/3। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है अगेन। फिर हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स दोनों ज़ीरोज़ जो आई हैं उनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो -1 × 4/3 सॉल्व होके क्या आएगा, -4/3। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/A। और हमने ABC की वैल्यूज़ ऊपर सॉल्व कर रखी है। तो C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे पुट करेंगे -4/3 जो कि ऊपर वाली वैल्यू के बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो हमने यही वेरीफाई करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।